वीडियो में बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि मोल्स के बारे में। अगर आपको मोल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को भूल जाओ, क्योंकि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो है इसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इंटर करने से पहले कुछ कहानियाँ हो जाए, क्योंकि एज अब जानते हो कि केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी कहानी जान लेनी चाहिए, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग जो है कोई भी मेजरमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमने बड़े बड़े क्वांटिटीज़ बनाए, जैसे केजी बनाया, किलो, मेगा, जीगा, ये सारी क्वांटिटीज़ बनाए, ठीक है। लाइक एक केजी चाहिए तो 1000 ग्राम हमें यूज़ कर सकते हैं, 1 क्विंटल चाहिए तो 100 केजी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में बहुत ही छोटे यूनिट यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स लेवल पे मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ खास यूनिट नहीं थे, ठीक है ना, कुछ खास हमारे पास थे नहीं। तो उसी के लिए हमारे पास ये मोल वर्ड आया है, ठीक है ना, ये मोल डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले उसके और भी डिफिनेशन की। जैसे हम 1 डजन यूज करते हैं, 1 डजन यूज करते हैं किसके लिए? 12 यूनिट के लिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? 12 यूनिट क्या है? अगर मैं कहूँ कि 1 डजन हमारे पास बनाना है, ठीक है, 1 डजन क्या है? 1 डजन हमारे पास बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 बनाना के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? 1 डजन। 1 डजन क्या है? एक फिक्स क्वांटिटीज़ है एवरीवन, ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 पेयर की मैं बात करूं तो ये भी डिफाइंड है कि 2 यूनिट्स इसके पास होंगे। जैसे कि 1 पेयर हमारे पास शूज़ हो गए, स्लीपर हो गए, राइट। तो ये हमारे पास पहले से डिफाइन है। इसी तरीके से मोल्स भी डिफाइन है। 1 मोल जो है डिफाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटली, ये डिफाइन किया गया है कि यदि किसी भी पार्टिकल्स में 6.023 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर के पास इतना नंबर अगर है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या है? वो 1 मोल्स के बराबर है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। ये चेंजेस भी हो सकता है, ये नंबर फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे एक्सपेरिमेंट पे, हमारे एजम्पशन पे, ठीक है एवरीवन, बी केयरफुल। ये ग्रेविटी कांस्टेंट की तरह एक पार्टिकुलरली कांस्टेंट नहीं है एवरीवन। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट से होता है कि ये इसको एकदम परमानेंट मान लेते हैं कि ये परमानेंट है, हालांकि ये परमानेंट नहीं है। ये जो है C12 आइसोटोप पे जो है बेस्ड है। अगर ये जिस दिन ये हमारे जैसे कि जिस दिन ये बेसिस चेंज हुआ, पूरा केमिस्ट्री का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि अगर ये जब तक है तब तक हमारे पास ये वैल्यू सही है। 1 मोल डिफाइन है कि अगर किसी भी क्वांटिटीज़ का, किसी भी पार्टिकल्स, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। ये एक अपने आप में डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है? 1 मोल एक ऐसे सब्सटेंस का अमाउंट है जितना कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में पार्टिकल्स हैं, उतने का अमाउंट हमारे पास अगर है तो उसे 1 मोल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरे पास, मैं अगर डिफिनेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल, ठीक है। वैसे डिफिनेशन मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ दैट मच पार्टिकल, ठीक है ना, which is present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है एवरीवन। कार्बन के 12 ग्राम में C12 वाले आइसोटोप में जितने हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उसी मच अमाउंट को, उतने ही अमाउंट के अगर वेट को लिया जाए तो उसे 1 मोल कहा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन। और जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को मेजर किया गया कि 12 ग्राम ऑफ C12 जो है इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल कर आया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इतने पार्टिकल्स, एटम, जो भी आप कहना चाहो, पार्टिकल्स कह सकते हो, एटम कह सकते हो, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन। सो ये हमारे पास क्या है? इतने हमारे पास होते हैं। तो जनरली कह दिया गया कि इतने हमारे पास हैं, इतने हमारे पास क्या है?
इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास है तो उसे हम लोग 1 मोल कहेंगे, ठीक है ना। और ये अभी जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो बेस्ड मान कर करते हैं कि ये C12 ही है। तो ये बेसिक सा डिफिनेशन था एवरीवन, आई होप सबको समझ में आया है, ठीक है ना। ये देखो ये छोटा सा डिफिनेशन था, मैं इसके लिए बुकिश वाला लैंग्वेज लिख के दिखा दूंगा, ये मैंने खुद का मतलब ऐसे ही डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो अब बात करते हैं, ठीक है, कि ये इतना आया कैसे, ठीक है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि हम जो है 1 AMU को कैसे डिफाइन करते हैं। 1 AMU क्या होता था, 1 AMU ये होता है 1/Na ग्राम्स, ठीक है। तो एक एटम का मास, 1 एटम मास कितना के बराबर होता है, 1 एटम जो है, अगर मैं 1 AMU की बात कर लूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास अगर मैं कहूँ कि 12 AMU जो है, 12 AMU एक एटम का मास है, एक एटम का मास है, जैसे कि C12 वाले आइसोटोप की। तो अगर मैं कह दूँ कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो इसके लिए हम कर सकते हैं 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12 ग्राम, ठीक है, एटम्स ऑफ C12, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12 ग्राम। ग्राम को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये 12 AMU, ठीक है, 12 AMU मल्टीप्लाइड बाई, हम क्या लिख सकते हैं Na ग्राम, NaMu। यहाँ से आप देख लो, यहाँ से मैं अगर यहाँ से ग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा NaAMU, क्या हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ Na मल्टीप्लाइड बाई AMU, तो ये क्या हो जा रहा है AMU कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इतने एटम्स ऑफ हमें C12 मिल जा रहे हैं। देखा कितना इजी था एवरीवन, कितना इजी था। ये क्या हो जा रहा है 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा Na एटम। Na क्या था, Na एवोगाड्रो नंबर था एवरीवन, आई होप सबको ये याद है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा 23 क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअली 7 डिजिट तक होते हैं तो उसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये इतने एटम ऑफ C12 होते हैं, ठीक है ना एवरीवन, सिंपल है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमने शो किया है आपको कि ये जो है इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, कितने में, 12 ग्राम में। ये देख लो 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है ना, उसमें हमें इतने एटम मिल गए। हमने एक्सपेरिमेंटली हमने भी देख लिया, ठीक है। बस फिर क्या है, अब हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, ठीक है ना। ये तो बस डिफिनेशन है। अब हम ये जो मोल्स है इसको 3 कैटेगरी से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ मोल्स की, तो मोल्स हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला हो गया गिवन मास से, ठीक है ना, जो भी मास हमें दिया हो गिवन मास से, ठीक है, ये गिवन मास से। सेकेंड हो गया नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और तीसरा किससे, गिवन वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम एट STP। क्लियर एवरीवन, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास डिफिनेशन होता है, ठीक है ना। वैसे तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। मोल्स के लिए क्या हो जाएगा डिफिनेशन, मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। मोलर मास की हमने बात पिछले ही क्लास में कर चुके हैं एवरीवन, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। मोलर मास कुछ नहीं, बस मास ऑफ 1 मोल होता है एवरीवन, मास ऑफ 1 मोल होता है, ठीक है ना। एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं और जनरली हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से मोल्स अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है देन हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, वो कौन सा, गिवन वाला, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक कि सबको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP, ठीक है ना, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अभी मैं इससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा एवरीवन, वेट करो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, वेट करो जस्ट थोड़ा सा, और मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो सबको अच्छा लगेगा। और ये जो है 22.4 लीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए, ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है ना। और ये जो है केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है एवरीवन, ये हम गैस के अलावा कोई भी सॉलिड और लिक्विड के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये केवल गैस के लिए वैलिड है। और केवल और मेंशन रहे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं एसटीपी। अगर एसटीपी मेंशन ना हो तो फिर हम जाएंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, ठीक है ना। कभी कभी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बेस्ड फार्मूला आ जाता है और सब लोग बस उसी फार्मूले को लगा रहे होते हैं, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर ये एसटीपी मेंशन ना हो एवरीवन, या फिर वो कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है, और 1 ATM 1 बार प्रेशर मेंशन ना हो, ठीक है ना, 1 बार 1 ATM, ठीक है। एक्चुअली एसटीपी और एनटीपी वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो अगर कंडीशन मेंशन ना हो तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आप, वादा करो, ठीक है ना, वादा करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं और वहाँ से एक सीधा आइडियल गैस इक्वेशन को पुट करके जो वैल्यू निकालना था वो वहाँ से मोल कैलकुलेट करने के चक्कर में बिल्कुल आसानी से गलती करते हैं और परेशान होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं वो गलती बता रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वो फेज़ में हो जो आप स्टूडेंट की फेज़ में की गलती कर सकते हो तो इस बात को ध्यान रखना। अगर इन एसटीपी मेंशन ना करे तो आप इस वाले को फॉर्मूला यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है एवरीवन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अक्सर गलती हो जाती है। फिर और क्या बात हो रही है, ये जो है ये सभी के लिए वैलिड है, ये सॉलिड के लिए भी वैलिड है, ये लिक्विड के लिए भी वैलिड है और ये गैस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी बेचारे एकदम मासूम है, ये सब क्या है, ये सब मासूम है। सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए वैलिड है और गैस के लिए वैलिड है। ये सब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए वैलिड है, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए वैलिड है और ये केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है मोल्स की, ठीक है। बहुत ही ईजी अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें बातें की है, क्या बातें की है ये देख लो, है ना। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें है नहीं, मोल्स अगर एक्चुअली हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक बढ़िया वाला भी करवाऊंगा, एक इजी वाला भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इजी वाला की कर लेते हैं। अगर हमारे पास, ठीक है ना, मेरे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। कार्बन 12 आइसोटोप वाले की ले लो क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एवरीवन, गिवन मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल टू व्हाट, 0.6 ग्राम। मोलर मास क्या है, मोलर मास इज इक्वल टू, ठीक है ना, मोलर मास क्या है, ये है 0 नहीं है, ये 12 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं एवरीवन। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 0.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास 12। तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, मेरे से भी फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। क्या हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ 100 बाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ 100 बाई, अरे भैया कितने कह सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या मैं ये कह सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ तो 0.05 भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, कितने में, 0.6 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में। अब मैं यहीं से कह दूँ, क्या तुम यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा है, अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, क्या हम कह सकते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। हाँ कहना तो चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे देखो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, N मल्टीप्लाइड बाई मोल्स। क्या हम ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लें, कोई दिक्कत एवरीवन, नहीं ना। तो यहाँ पे मोल्स हमारे पास 0.06 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, सॉरी 5 है ये, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। कभी कभी बुक में ये ऐसे भी देता है 6.02 या फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ये इस पार्ट को नेग्लेक्ट भी कर देता है। तो ये आपको देखना होगा कि क्या वो क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है। अगर वो एवोगाड्रो वैल्यूज़ का जो दिया है तो जो जैसा क्वेश्चन पूछे, जैसा क्वेश्चन वो करवाना चाहता है उस तरीके से ही कैलकुलेट करना। अब दिमाग अपनी ने मत लगा देना कि हम तो भैया यही जानते हैं यही लगाएंगे। अरे भैया जब कोई कुछ कह रहा है और जो चीज़ मांग कर रहा है उसी की हम बात करेंगे, हम अपनी दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, कभी कभी ये इस फॉर्म में दे देगा एवोगाड्रो नंबर ऑल्सो, बी केयरफुल। कहीं कहीं बुक में मेंशन है, हमने देखा है, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है।
तो आपको उसी तरीके से मानना होगा जो वो कह रहा है। अगर नहीं दिया है तब आपको ये वाला लेना है, अगर दिया है तो आपको जो दिया है वही लेना है। ठीक है, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये 20 से ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 23×15 से तो ये हो जाएगा 30.115 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21। ठीक है, तो इतने हमारे पास पार्टिकल्स हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो एटम हो जाएंगे, किसके, C12 के दिए गए अमाउंट में। तो देखा आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। इजी था, इजी था, बिल्कुल इजी था। चलो, तो अब मैं इजी कर चुका हूँ, मतलब मैं बता चुका हूँ, तो अब एक क्वेश्चन आप भी करो, है ना। मेरे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ट्राई करो एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। मैंने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। अच्छा, ये भी हमने मेंशन नहीं किया है कि H2O है जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये हमने मेंशन बिल्कुल नहीं किया है। तो ये अब आपको समझना है, ये अब आपको समझना है। एक्चुअली हमने ना ही यहाँ पे H2P के मेंशन किया है, ना ही हमने गैस का मेंशन किया है। तो ये आपको क्या करना है, H2O को आपको लिक्विड समझना है। ये कैसे आपको पता, हालांकि इसने कोई कंडीशन नहीं दिया है। ये कैसे आप कह रहे हो कि हम गैस नहीं माने, H2P नहीं माने, H2P तो मेंशन ही नहीं किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये H2P तो है ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये गैस क्यों नहीं है, तो गैस भी इसने मेंशन नहीं किया है। ठीक है ना, तो नेचुरली H2O क्या होता है, वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। ओके, समझ में तो आ गया। अगर हम बात करें लिक्विड के लिए, तो इसके लिए तो हमें ये वेट दिया हुआ है, तो हम, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक्चुअली इसमें गड़बड़ हो गई है। हाँ, तब तो ये बहुत इजी हो गया। एक्चुअली ये ग्राम में दिया है तो बहुत इजी हो गया एवरीवन। मोल्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मोल इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है ना, अब एक और इसी में करो, माई मिस्टेक, आई हैव डन मिस्टेक। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इतना ml हमारे पास, ठीक है, सॉरी 1.8 लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम ऑफ H2O हमें दे दिया है। अब कैलकुलेट करो, ये दूसरा समझ लो, माई मिस्टेक, हमने पहले में गलती कर दी। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में देखो कि इसमें तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम वाला फार्मूला केवल एक ही जानते हैं। ये देखो मैं बताऊं तो वॉल्यूम वाला फार्मूला केवल एक ही जानता हूं कि वॉल्यूम एट H2P डिवाइडेड बाई दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम वाला टर्म किसी में नहीं है। हाँ, ये अब सोचने वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, क्या ये क्वेश्चन सोच सकते हो, क्या ये क्वेश्चन सोच सकते हो। हमारे पास क्या है, हमारे पास इस बार सेकेंड वाले केस में गिवन वॉल्यूम है एवरीवन। गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.8 लीटर। अच्छा, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला टर्म हो गया। ठीक है ना, 1.8 लीटर हो गया, और हमें ये गैस भी नहीं है, तो गैस नहीं है तो हम वो वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि हम PV इज इक्वल टू nRT भी नहीं लगा सकते। ये गैस के लिए वैलिड होता है, ये गैस के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना, अगर ये गैस के लिए है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन नाम ही है, तो समझ लो गैस के लिए वैलिड होगा, ये गैस के लिए। लेकिन ये मेंशन गैस भी नहीं है, तो गैस नहीं है तो ये वाला भी फार्मूला नहीं लगा सकते। अब क्या दिमाग में आ रहा है, ना हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ना हम गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हम 22.4 लीटर लगा सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा तो वॉल्यूम से रिलेटेड कोई हमारे पास फार्मूला ही नहीं है। सोचो, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, वाटर के साथ एक प्रॉपर्टी आप और जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो भी हमें पता होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, तो क्या हम यहाँ से मास निकाल सकते हो, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम। यहाँ से आप, यस, ये पॉइंट सोचने वाली बात है एवरीवन, क्योंकि यहाँ से अगर आप नहीं सोच रहे हो, अरे भाई रुको जरा, यहाँ से अगर आप नहीं सोच रहे हो तो सोच लो कि जेई एडवांस के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं कह दूँ 1000 ml मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ml। ठीक है, तो ml कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 ग्राम। ठीक है ना, ये मास आ गया, ये क्या हो गया,
मास आ गया। ये कौन सा मास है? गिवन मास है, ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम से हमने निकाला है तो कह सकते हैं ये गिवन मास है। अब क्या है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं तो इजी हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो सोचना क्या था, सोचना ये था कि क्या कंडीशन हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। दिए हुए चीज़ों में से आपको वो चीज़ें निकालनी हैं, इतना सोचना आना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो ये टीचरों का या जो भी एक्सप्लेन करता है उसका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। इतने मोल्स हमारे प्रेजेंट है 1.8 लीटर में, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन, क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? तो ये बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसीलिए सारे लोग इस क्वेश्चन को करवाते हैं और मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो नहीं करवाते हैं उनको छोड़ दो, फिर वो तैयारी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, ये हमारे पास हो चुके हैं मोल्स की, हमने बहुत सारी बातें कर ली है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कि ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट्स के हैं, उसकी बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। यहाँ तक तो बेसिक से हमने कैलकुलेशन करना सीख लिया। अच्छा, वॉल्यूम से रिलेटेड हमने एक भी फॉर्मूला नहीं किए, एक भी क्वेश्चन नहीं किए, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि तुम्हारे पास दिया हुआ है, एक्चुअली बहुत ही मतलब ईजी है, वही सेम जस्ट फार्मूला ही तो पुट करना है। तो चलो एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP is 5.6 liter. Calculate the number of moles. ठीक है एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल्स व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट, हाउ विल यू गेट कैलकुलेट? सो मोल्स इज इक्वल टू क्या जानते हो? वॉल्यूम एट STP, सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5.6 लीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन एवरीवन। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो के एंड करते हैं, क्योंकि हम जो है 10 से 12 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं और उसमें जो है एक पार्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने वादा किया है कि मैं जो है पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को इस वाले चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर रेगुलर वीडियो देखनी है, रेगुलर अपडेट रहना है तो ठीक है, एक एक टॉपिक ही पढ़ो, ठीक है। एक एक टॉपिक पढ़ो, पर जो भी पढ़ो एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ो, ताकि आपको एडवांस लेवल की क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है ना। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा एनावस्थी क्वेश्चन सॉल्व, एनावस्थी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। एनावस्थी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। इससे आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। अगली वाली क्वेश्चन जो अगली वाली जो लेक्चर होंगे वो एनावस्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनावस्थी में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ठीक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करवाने का मन कर रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो आप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट में ऑक्सीजन, दूसरा में कह दे ऑक्सीजन गैस, और तीसरा कह दे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है। और चौथा कह दे ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम, ठीक है ना, 64 ग्राम, ठीक है ना, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? देख लो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे सॉरी होना चाहिए, ठीक है। ये कितने में कैलकुलेट करना है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब हमारा पोर्शन यहाँ पे बचा है। मैं बताता हूँ, ये तीनों का मतलब सेम ही है। ये जब बात कर दे तो यहाँ पे आपको 32 ग्राम लेनी है मोलर मास आपको कितना लेना है? हमने मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर बताया एवरीवन। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है और मोलर मास पूरे एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है।
तो इस बात को ध्यान रहे, अगर मॉलिक्यूलर मास 32 AMU कहे तो वो मॉलिक्यूलर मास है, 32 ग्राम कहे तो ये मोलर मास है। ठीक है, चलो कोई नहीं, कभी कभी पॉइंट आ जाती है तो एक्स्ट्रा डिस्कशन हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। लेकिन यदि ऑक्सीजन एटम के मॉलिक्यूलर मास कहे तो ये हो जाता है 32 नहीं, बिल्कुल 16 ग्राम हो जाता है, ठीक है। ये 16 ग्राम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे एवरीवन, तो ठीक है। मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 32, और केवल इसकी मैं बात करूं तो मोल्स डिवाइडेड बाई मोल्स इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो इसके लिए 4 मोल हो जाएंगे, इसके लिए 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान खुद से ही, मतलब ये कैलकुलेट करते करते आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन बोले ऑक्सीजन गैस बोले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले, उस कंडीशन में हमें 32 ग्राम लेकर ही चलना है। अगर स्पेशली कह दे ऑक्सीजन एटम ही हमें लेना है, देन हमें मोलर मास उसका 16 ग्राम लेना है, ठीक है ना। क्योंकि एक एटम मोल्स के ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो वो होता है 16 ग्राम। जनरली ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग जो है ऑक्सीजन कहे, ऑक्सीजन गैस कहे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहे, उस केस में हम लोग 32 ग्राम लेते हैं।